नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं साथ शिव कुमार। दीपावली की सभी को बधाई और शुभकामनाएं। भैया दूज, गोवर्धन पूजा की सभी अनुदेशक को, महिला शिक्षा मित्रों को भी बधाई शुभकामनाएं। कल लगातार सबके फोन भी आ रहे थे क्योंकि मैं अपने गांव आया हुआ हूं। मेरा गांव एटा कासगंज की सीमा पर ही पड़ता है। दादी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था तो हालचाल लेने मुझे लगा कि गांव में इस बार दिवाली मनाते हैं। तो यहाँ दिवाली आज की थी, कई जगह कल भी हो गई थी, दिल्ली में कल ही थी। और कई सालों बाद गांव की दिवाली में सम्मिलित हुए। आपको दूर लाइटें भी दिख रही होंगी। सभी शिक्षा मित्र अनुदेशकों को इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दिवाली पर बड़ी उम्मीद थी। उम्मीद धराशायी हो गई। भरोसा था वो थोड़ा टूट गया। हालांकि इस टूटे हुए भरोसे में सब कुछ ठीक है, सब देखा जा रहा है, लेकिन लोगों का जो भरोसा है वो तो टूट ही गया। आज दिवाली हो गई है। अब दिवाली के बाद क्या होगा इस पर सबकी निगाहें हैं। शिक्षक विधायक से विक्रम सिंह की मुलाकात हुई। शिव कुमार शुक्ला सबकी मुलाकात के बाद क्या निकला ये अभी तक पता नहीं। एक बात जरूर है कि जो सोचा था लोगों ने वो नहीं हुआ। सबको ये भरोसा था कि लाखों कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश की सरकार सौगात दे रही है, तो शायद शिक्षा में निर्देशक के हाथ में भी कुछ आ जाए। जब सबको मिल रहा है, कहते हैं कि जब बांटा जा रहा है तो फिर सबको पूरी क्यों, ऐसा सबका मानना है, सबको भरोसा था और वही चलता रहा। सामने आपको पटाखों की आवाज सुनाई दे रही होगी। कॉल वाले लोग परेशान करते हैं, चूंकि आज मैं फोन से ही, कॉल वाले लोग बहुत परेशान करते हैं। भाई लिंक ढूंढ लीजिए और कॉल मुझे मत कीजिए, क्योंकि मैं आज फोन से ही लाइव हूं। बार बार मुझे कॉल ना करें, मैं क्षमा चाहता हूं सबसे। और इस वर्ष भी हर वर्ष की तरह सब लोग खाली हाथ रह गए। सारी उम्मीदें धराशायी हो गई। 28 लाख कर्मचारियों को 1900 कुछ करोड़ रुपया सरकार ने बांट दिया। लेकिन अगर 2 लाख कर्मचारियों को भी कुछ उसी में सम्मिलित करके और वो धनराशि 2500 करोड़ हो जाती, वो धनराशि धनराशि 2200 करोड़ हो जाती, तो क्या फर्क पड़ता। सरकार के पास कुबेर का खजाना होता है। ये मैं नहीं कहता हूं। 2017 के चुनाव से पहले तत्कालीन गृह मंत्री और बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले, शुमार रहने वाले राजनाथ सिंह अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के महासम्मेलन में कही थी। और त्योहार तो मुंह चिढ़ाने आते हैं अनुदेशक के, त्योहार मुंह चिढ़ाने आते हैं शिक्षा मित्रों के, पैसे होते नहीं है। चलिए अच्छी बात है, चित्रकूट में बताया जा रहा है कि समर कैंप का पैसा आ गया आज। लेकिन उन्नाव जनपद में दिवाली को पैसे नहीं मिले, ये बड़े दुख की बात है। एटा जनपद में नहीं दिवाली को पैसे मिले, ये बड़ी खराब बात है। कासगंज जनपद में नहीं मिला, बड़ी खराब बात है। और अंतिम स्टेज तक पता भी नहीं लगा। खुद गोंडा जनपद में नहीं मिल पाया, काफी जनपद रह गए खाली। अगर मान लीजिए 10 जनपदों में भी नहीं मिला
तो बड़ी तादाद में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की दिवाली काली रह गई। अब जब दिवाली काली रह गई तो क्या गोवर्धन पूजा और क्या भैया दूज, सब एक ही जैसे हैं। कोई कुछ अच्छा न बुरा, मेरा तो जैसा वक्त है वैसा ही कल था वैसा ही आज, ये बात मान के चलते हैं सब लोग। अब कल है, छुट्टियां खत्म होंगी, उसके बाद आगे का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। कल गोवर्धन पूजा है, उसके बाद परसों भैया दूज होगी, फिर विभाग रूटीन में आएंगे, तब आगे बात चलेगी। पटाखों की आवाज आप सुन रहे होंगे लगातार, क्योंकि आज भी गांव में शहरों की अपेक्षा भाईचारा ज्यादा है। गांव के लोग आज भी एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के घर जाते आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन क्या आपने ये सब सोचा, क्या आपने समझा? आज सबका सिस्टम अलग थलग है, और इसी अलग थलग में, इसी सब गलतियों में आप क्या देख रहे हो, क्या समझ रहे हो? चलिए देखते हैं, विचार करते हैं, और इस बात का भी भरोसा करते हैं इस बात का भी विश्वास करते हैं कि कुछ हो जाए। लेकिन विश्वास तो जो टूट रहा है वो इसलिए टूट रहा है कि आज खुद मुख्यमंत्री ने वादा करके और वो दिवाली पर घोषणा, सबको बड़ी उम्मीदें थी। अब क्या हो गया, लागू कैशलेस की व्यवस्था दी गई तो कैशलेस लागू हो गया, तो वेतन क्यों नहीं? घोषणाएं दोनों एक ही दिन थी, एक ही दिन बात हुई थी। तो जब कैशलेस की बात हो रही है, सरकार लगातार उस पर काम कर रही है, तो मानदेय में व्यवधान क्यों रहा? कैशलेस लागू हो जाएगा तो मानदेय क्यों नहीं लागू हुआ? ये कई चीजें बड़ी सोचने पर विचार कर रही, लोगों को मजबूर कर रही हैं कि आखिर सरकार, बार बार कहा जाता है कि सरकार तो सरकार होती है, लेकिन सरकार लाचार होती है, ये पहली बार सुनने को मिलता है। अब लाचार की बात आप कैसे कहेंगे, तो उसका मैं प्रत्यक्ष कह रहा हूं कि लाचार नहीं होती तो सरकार घोषणा कर देती, लाचार नहीं होती तो कुछ तो बोलती, और जब लाचार है तभी कुछ नहीं कह पा रही है, लाचार है तभी घोषणा नहीं कर पाई। तो क्यों लाचार है? 1925 करोड़ रुपया कर्मचारियों के बोनस को दिया जा सकता है, लेकिन अगर उसी 1900 करोड़ रुपया में कुछ करोड़ और जोड़ दिए जाते और अनुदेशक शिक्षा मित्रों को भी सौगात दे दी जाती, तो क्या बिगड़ जाता? लगातार सबकी मन में जो दिक्कतें और समस्याएं हैं, उन सब से निजात मिल जाती। लोग रोज पूछते हैं कि मानदेय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, वो सवाल खत्म हो जाता है। लोगों के घर में रोजी रोटी मुहैया हो जाती, किसी का बच्चा पढ़ रहा है, किसी की बच्ची पढ़ रही है, किसी का इलाज हो रहा है, उन सब समस्याओं से एक मिनट में, एक ऐलान से, एक फरमान से सब कुछ एक बार में खत्म हो जाता है, और शुरू हो जाती है एक नई जिंदगी की परिपाटी। शुरू कब होगी, कैसे होगी, ये सवाल कल भी था, ये सवाल आज भी है, लेकिन इसका उत्तर कब मिलेगा ये किसी को पता नहीं। आज चूंकि त्योहार है, अब एक दो दिन में इन सबसे बात की जाएगी। कल मैं भी दिल्ली पहुंचूंगा, उसके बाद मैं आमने सामने मिलूंगा सत्येंद्र शर्मा जी से, पूछूंगा क्या है, मुख्यमंत्री मिले तो उन्होंने क्या क्या आपसे कहा, क्या क्या होने की उम्मीद दिख रही है, क्या हो सकता है, कुछ गुंजाइश बची है कि नहीं बची है, ये सभी बातें चर्चा करेंगे। उन्होंने समय दिया तो निश्चित रूप से आपसे भी रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, नहीं दिया तो हम बातचीत करके आपको बताएंगे।
विक्रम सिंह और शिव कुमार शुक्ला मिले तो ये क्या खबर लाए वहां से, कुछ अच्छी लाए कि नहीं लाए, ये भी सवाल करूंगा, इनसे भी पूछूंगा। तो कल जो बात हुई तो शिव कुमार शुक्ला नहीं जुड़ पाए। शिक्षा मित्र अन्वेषक कह रहा है कि खूब हमसे स्वागत करवा लीजिए, खूब स्वागत कराइए, खूब समारोह कराइए, लेकिन हमें कुछ दे तो दीजिए। अब वो इस काबिल बचा नहीं है कि आपकी बातों में सब कुछ गोल गोल घुमाता रहे, सब कुछ कहता रहे, क्योंकि अब उसे भी लगता है कि अब वो वक्त नहीं बचा है, समय नहीं बचा है। आखिर कब तक ये समय बचेगा? क्योंकि त्योहार एक अपेक्षा होती है, त्योहार पर उम्मीद होती है, त्योहार पर भरोसा होता है, और त्योहार पर लाखों कर्मचारियों को उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप मिलता है। प्राइवेट कंपनीज तक देती हैं, छोटे छोटे कर्मचारियों को दिवाली की भेंट देती हैं, कैश में देती हैं। आज एक कंपनी ने तो चंडीगढ़ में अपने सभी कर्मचारियों को गाड़ियां बांट दी। मैं मानता हूं सरकार के पास बहुत सारे कर्मचारी हैं, लेकिन क्या जो संविदा डेली बेसिस के कर्मचारी हैं, जो आपकी पूरी सरकार की इज्जत आबरू बचाते, उनके लिए इनाम की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए पुरस्कार की कोई व्यवस्था नहीं होती? उन्हें क्यों? पूरी साल आपके उस सिस्टम को संभाल के रखते हैं जिस सिस्टम में जुड़े हुए हैं, और वही सिस्टम, वही काम करने वाले अधिकारी, वही कर्मचारी उसी कर्मचारी के साथ खड़े नहीं होते, उसे नहीं पढ़ते, उसमें शामिल करते। आखिर क्यों? क्या वजह है? क्या दिक्कतें हैं? तो ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं और इन्हें सोचना विचार करना चाहिए सरकार को कि हम अपने ही कर्मचारी को अलग थलग क्यों डालते हैं, अपने ही कर्मचारी के बारे में क्यों नहीं बात करते, उसकी अच्छाई के लिए क्यों नहीं विचार करते? आखिर क्या है उसमें? भाई, आपने 28 लाख कर्मचारियों को सौगात दे दी, तो 2 लाख कर्मचारियों को और दे सकते थे, 3 लाख 5 लाख कर्मचारियों को और दे सकते थे, वो 35 लाख हो सकते। अगर 50 लाख कर्मचारियों को आप सौगात देते दिवाली पर, और 5-5 वोट एक कर्मचारी देता है, तो 2.5 करोड़ वोट वैसे ही 25 लाख में 1.25 करोड़ वोट हो जाते हैं। एक तरफा सरकार बनने का चांस बनता है, लेकिन कहां कहां टीएडीए को आप लाभ नहीं मानते। टीएडीए तो सरकार की हर साल महंगाई महंगाई इंडेक्स से जो महंगाई बढ़ती है उस पर आपको बढ़ाना है, वो तो सरकारी नियम कानून। लेकिन आप अगर 10 लाख कर्मचारियों को, जो ऐसे कर्मचारी हैं जो सरकार से टूटे हुए हैं, सरकार से अलग हैं, उन्हें अगर आप टीएडीए का कुछ देते हैं, उन्हें कुछ पारितोष के रूप में 7,000, 5,000, 8,000 दिवाली बोनस के रूप में देते हैं, वो एक अलग बोनस है। वो कर्मचारी अलग लाभान्वित होते हैं, उन कर्मचारियों की अलग जगह होती है, वो लाभ माना जा सकता है जिसे मिलना ही है। आप लेट दे दो तब भी जुलाई से ही मिलना है, आप जल्दी दे दो तब भी जनवरी से मिलना, चाहे मार्च में ऐलान करो, मिलना जनवरी से है। आप अगस्त में ऐलान करो, अक्टूबर में ऐलान करो, मिलना जुलाई से है। वो तो परमानेंट है, उसे आप थोड़ी आप अलग कर सकते हो। ये सिस्टम ऐसे बनाएंगे और कब तक गोल गोल घुमाएंगे, क्योंकि अब गोल गोल घूमकर पृथ्वी भी अपना चक्कर लगा चुकी होगी इस इंतजार में कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को तो सालों गुजर गए। एक एक दिन अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के वर्षों के रूप में व्यतीत होता है। सरकार सुन ले, नेता सुन ले, मंत्री सुन ले, अधिकारी सुन ले, एक एक दिन, एक एक वर्ष की भांति व्यतीत हो रहा है। वो रोज उसके कान लालायित है इसको सुनने को, मानदेय बढ़ाने का ऐलान हो गया, लेकिन पता नहीं क्या कमी है, पता नहीं क्या कारण है जो नहीं हो पा रहा है। ये भी तय नहीं है कब तक होगा, ये भी नहीं कहा जा सकता कि होगा भी कि नहीं होगा। बहुत सारी बातें हैं। जरा भैया, कुल मिला के जो मैं कहना चाहता हूं उसका आशय इतना है, उसका लब्बो लुआब इतना है कि आप कुछ भी करें, कैसे भी कुछ भी करें, लेकिन किसी गरीब की सामने समस्या उत्पन्न ना करें। आज ये जो सब बन रहा है, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। अगर ये सब चलता रहेगा तो कौन जिम्मेदार होगा?
कुल मिला के ये है, बड़ा दिक्कत हो जाती है। फोन आते हैं तो सबको पता है कि फोन से जुड़े हुए हैं। एक सेकंड होल्ड करो दोबारा। हेलो। कुल मिला के जो बात कही जाए उसमें यह है कि व्यवस्थाएं सुचारू कैसे हों। व्यवस्थाएं सुचारू नहीं हो रही हैं, ये सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। व्यवस्थाएं कब सुचारू होंगी? ये तभी होंगी जब आर्थिक लाभ, आर्थिक मानदेय का सब कुछ पैटर्न क्लियर हो जाए। अब आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है तो समझ में नहीं आ पा रहा है कि कैसे, यही तो बात फंसती चली जा रही है। और इसी बात में फंसे हुए में बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर होगा क्या, क्या कहा जाए, कैसे होगा। ये सब चीजें बड़ी गंभीर चल पड़ी हैं। और मैं बार बार यही आपसे कह रहा हूं, जैसे अभी अब आज गांव से मैं हूं मौजूद, तो काफी संसाधन गांव में नहीं होते हैं, वाईफाई नहीं है, नेटवर्क भी इशू उतना अच्छा नहीं होता है। अभी मैंने कहा कि कल मैं बात करूंगा तो फोन आने लगे कि क्या कल रहेंगे श्रीचंद शर्मा जी। अब आप ये सोचिए कि बात कह देना और लोग इतने भरे बैठे हैं जैसे लग रहा है कि हम अभी कुछ कर देंगे। और जिन लोगों के पास सुझाव हैं, जिनके सवाल हैं, उनके पास सुझाव क्या है? वो चाहे श्रीचंद शर्मा से सवाल हो, वो चाहे विक्रम सिंह या शिव कुमार शुक्ला से सवाल हो, जिन लोगों पर सवाल और नाराजगी भरे शब्द हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, तो उनके पास कोई सुझाव भी तो होना चाहिए। वो सुझाव भी तो अपना प्रेषित करें कि ये सुझाव हमारे पास है, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ से करवा लेंगे। तो भाइयों, थोड़ा पेशेंस रखना सीखिए। हर बात में आपके जवाब से नहीं काम होता है। अब हाजिर जवाबी का आपका वक्त बचा नहीं है। किसी के 1 महीना है, किसी के 6 महीना है, किसी के 2 वर्ष है। लोग इस इंतजार में है कि कैसे ही कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर आप यही सब करते रहोगे तो क्या होगा? किसी का तो पूरा वक्त निकला जा रहा है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, बात करने दीजिए। दिवाली है आज। मैं चाहूंगा कि आप सबको इस दीपावली के पावन पर्व की, जो 5 दिन का होता है, इस बार 6 दिन का है पर्व। नवदुर्गा भी इस बार 10 दिन की थी। तो जो धनतेरस के दिन से शुरू हुआ है पर्व, वो लगातार आपके परिवार में खुशहाली लाए, कुछ अच्छा रहे। और भैया दूज और गोवर्धन पूजा कल है, तो आप सबको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे रहें, आपका परिवार अच्छा रहा, आपके परिवार में सब कुछ खुश बना रहा है। बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो, उनकी फीस की व्यवस्था कैसे हो, आपके घर में कोई अगर बीमार है तो उसके इलाज की कैसे व्यवस्था हो, आपका अपना विद्यालय आना जाना है तो वो सुचारू कैसे चले। ये कई चीजें सम्मिलित हैं और इन्हीं सब पर हम बात कर रहे हैं, इन्हीं सब चर्चा और परिचर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन क्या इस सब का लाभ आपको कैसे मिले, इस पर बातचीत करें। तो चलिए, आप भी दिवाली मनाइए। हम भी आप सबका सहयोग, आपने जो हमें धन्यवाद दिया, वो हमारी तरफ से भी आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। तो आपका बहुत बहुत आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी थोड़ा समय आप लोगों को मिलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे। लेकिन परसों से विधिवत हम फिर अपना उसी स्पीड से सब कुछ संचालित होगा। तो एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद और नमस्कार।